आइए देखते हैं एक डॉक्टर की ज़िंदगी की गवाही को, जो खुद एक डॉक्टर हैं। इनकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। 5 बार इनका गर्भपात हो गया था और इन्होंने बहुत सी दवाइयाँ खाई, पर फिर भी जय माँ नहीं बन पाई। जब ये खामड़ा चर्च में आए और परमेश्वर के दास के द्वारा की गई घोषणा को ग्रहण करते रहे और अभिषिक्त तेल लगाते रहे, उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें शादी के 7 साल बाद बेटे के साथ आशीषित किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मेरे हस्बैंड का नाम मिस्टर राकेश कुमार है। मैं लुधियाना शहर की रहने वाली हूँ। मैं 13 साल से मसीह में हूँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरी शादी के 7 साल बाद मुझे एक बच्चे की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैं बांझ के कर्मई लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता हूँ और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। सचमुच परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया और इन वचनों को मेरी ज़िंदगी में पूरा किया। आज से 7 साल पहले 2013 में हमारी मैरिज हुई। हम अपनी मैरिज लाइफ में बहुत खुश थे। उसके कुछ महीने बाद हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। शादी के 1.5 साल तक हम वेट करते रहे, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो 1.5 साल बाद हमने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने हमें मेडिसिन दी और मुझे कंसीव हुआ। लेकिन वो कंसीव होने के बाद मुझे 1.5-2 महीने पे मिसकैरेज हो गया। आई वॉज वेरी अपसेट इन माई लाइफ। उसके बाद जब हम सेकेंड टाइम फिर ट्राई किया प्रेगनेंसी के लिए, तो हमने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने हमारी एग स्टडी करवाई, तो एग रप्चर भी हो रहा था, बन भी रहा था, लेकिन फिर प्रेगनेंसी हुई। उसके बाद फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। तो जब हमने डॉक्टर से पूछा कि बार बार क्यों, रीज़न क्या है इसके पीछे, तो उन्होंने हमें बताया कि एग की क्वालिटी ना अच्छी होने की वजह से मिसकैरेज हो रहा है। मैरिज के 7 सालों के बीच मेरा 5 बार मिसकैरेज होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत डिप्रेशन में रहती थी। जॉब पे भी जाती थी, लेकिन मेरा काम में ध्यान नहीं लगता था। हर वक्त मैं सोचती थी कि कब मेरे भी बेबी होगा और कब मैं खुश होंगी, क्योंकि मैं जब दूसरों के बच्चों को देखती थी अपनी मदर्स के साथ, तो मेरा भी दिल करता था कि मेरा बच्चा हो मेरे पास। इससे पहले भी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, क्योंकि 21 साल का मेरा भाई था, डेथ हो गई थी उनकी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी और उसके बाद शादी होने के बाद भी 5 मिसकैरेजेस हो गए, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंस रहती थी अपने लाइफ में। मैं खुद एक नर्स हूँ, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। तो जब भी मैं इसी लाइन में थी, मेडिकल लाइन में, लेकिन फिर भी मैं अपसेट होती थी कि सारा कुछ ठीक भी था, बस एग की क्वालिटी भी नहीं बन रही थी, मेडिसिन भी इतनी खाई थी, तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन रहती थी। तो मैं सोचती थी कि मैं क्या करूं, किससे और कैसे मेरे जल्दी मतलब बेबी हो पाए और मैं भी खुश हो जाऊं। जब मैं अपसेट रहती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी कि कब होगी, मतलब हमें बेबी कब होगा। तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, कहते थे कि जब प्रभु की मर्ज़ी होगी तभी हमें बच्चा होगा। तो मैं लगातार इस टॉपिक पे प्रार्थना करती थी। 2017 में हमें हमारे रिश्तेदार ने अंकुनुरुला मिनिस्ट्री खामड़ा चर्च के बारे में बताया। उसके बाद हमने लगातार चर्च में आना शुरू किया और परमेश्वर के वचनों में हम बने रहे। परमेश्वर के दास के द्वारा जो भी वचन बताए जाते थे हम उनको सुनते थे, अपने जीवन में अप्लाई करते थे। जब भी परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुनुरुला जी मास प्रेयर में घोषणा करते थे कि जिन बहनों के पास बेबी नहीं है वो अपने पेट पे हाथ रखें, परमेश्वर उन्हें बच्चे के साथ ब्लेस करने जा रहा है। तो इसी प्रकार मैं उन घोषणाओं के दौरान अपने पेट पे हाथ रखती थी और रिसीव करती थी कि परमेश्वर मुझे बच्चे के साथ ब्लेस करेंगे। अपने पेट पे हाथ रख के जिन बहनों को बेबी चाहिए, बोलो मेरा गर्भ फल लाए। अपने जीवन को छुओ और बोलो मेरी लाइफ फल लेके आए। बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल। बोलो गुणा हो जाओ और आशीषित हो जाओ। आमीन। जितना लंबा रोचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची। उन घोषणाओं को रिसीव करने के बाद फरवरी 2019 में मैं फिर दोबारा प्रेग्नेंट हुई।
उस प्रेगनेंसी के दौरान मैं लगातार अपने पेट पे अनॉइंटिंग ऑयल पूरे फेथ के साथ लगाती रही कि परमेश्वर इस बार मेरी प्रेगनेंसी को प्रॉपर रखेंगे और मुझे एक आशीषित बच्चे के साथ ब्लेस करेंगे। फिर परमेश्वर ने मुझे 6 नवंबर 2019 को बेटे के साथ ब्लेस किया और मेरी 7 साल की शर्मिंदगी को परमेश्वर ने दूर किया। जिस तरह परमेश्वर ने हन्ना की शर्मिंदगी को दूर किया था, उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय से ब्लेस करके मेरी शर्मिंदगी को दूर किया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और मेरे हस्बैंड अपने बच्चे ब्लेसिंग के साथ बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। इस आशीष के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर नूल्ला जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।